हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 2 अक्टूबर 2021। 2 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्टर। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंडीगढ़ का स्टेट कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है संजीव अग्रवाल को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। भारत के प्रथम स्काउट चौक के संस्थापक संजीव अग्रवाल को हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स चंडीगढ़ का स्टेट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जिला सचिव भारत स्काउट एंड गाइड सुखदेव ढिल्लों ने बताया कि सिरसा जिले के इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि स्टेट कमिश्नर स्काउट पर सिरसा निवासी की नियुक्ति हुई है। संजीव अग्रवाल द्वारा अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया जा चुका है। तो दोस्तों संजीव अग्रवाल सिरसा से संबंध रखते हैं। सिरसा की बात आई तो सिरसा को जान लेते हैं मैप में। बहुत ही होनहार व्यक्ति है ये रहा दोस्तों। सिरसा इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती है, ऊपर पंजाब से, यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है। घग्गर नदी को सिरसा में नाला कहा जाता है। जान लेते हैं दोस्तों सिरसा के बारे में। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानिया से थे। रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे है 9। गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गाँव नीलावाड़ी। प्रमुख नदी है घग्गर। भाखड़ा नहर से सिंचाई होती है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उप कप्तान है जो भारतीय हॉकी महिला टीम की सविता गोलकीपर सिरसा से है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है और टूबराज भी घग्गर नदी पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कौन से शहर को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिली है? तो दोस्तों ये मिली है अम्बाड़ा को। अम्बाड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी। आप जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी अच्छे से। अम्बाड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करेगी। अम्बाला छावनी के लघु सचिवालय में केंद्रीय पुस्तकालय में होगी डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना। नेशनल मिशन के तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए खोली जा रही है लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में सभी किस्म की डिजिटल किताबें पढ़ सकते हैं आप। तो अम्बाड़ा में खुलेगी दोस्तों ये। अम्बाड़ा की बात आई तो अम्बाड़ा को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाड़ा। इसकी सीमा लगती है पंचकुला से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से। इतने जिलों से अम्बाड़ा की सीमा लगती है दोस्तों। बात अम्बाला की है तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं। नेशनल हाईवे 44, 5, 152, 73। प्रमुख व्यक्ति है ओमपुरी नवनीत कौर। जेब्बा फिल्म एक्टर थी। जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकिशन जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब ये भी अम्बाला में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कौन सी किस्मों के लिए 2 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है सरसों का भी, मूंग, जवार यानी कि उपरोक्त सभी, इन तीनों का समझौता हुआ 2 कंपनियों के साथ। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। दक्षिण भारत की महाराष्ट्र के पुणे की कंपनी एग्रोस्टार यू लिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ सरसों की किस्म RH 725 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। कंपनी की तरफ से डॉक्टर देवराज आर्य, वाइस प्रेसिडेंट फॉरम सोल्यूलेशन ने हस्ताक्षर किए हैं। ये थोड़ी जबान लड़खड़ा जाती है इसके लिए सॉरी। दूसरा मैसर्ज देव एग्रीटेक गुरुग्राम के साथ समझौता हुआ है जिसमें कंपनी की ओर से डॉक्टर यशपाल ने हस्ताक्षर किए हैं। इस कंपनी के साथ मूंग की किस्म MH 1142 व जवार की CSV 44F के साथ समझौता हुआ है। तो दोस्तों HE यूनिवर्सिटी ये पढ़ती है हिसार में, 1970 में बनी थी। हिसार की बात आई तो हिसार को भी जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा लगती है भिवानी से, रोहतक से, यहाँ जींद से, फतेहाबाद से, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। जान लेते हैं दोस्तों हिसार के बारे में। क्षेत्रफल है हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाट बाग है, जाज कोठी है, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मज़ार है।
अगरो का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कौन से शहर में देश का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये गुरुग्राम के सोना में की जाएगी। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी अच्छे से। हरियाणा के विकास के बढ़ते पथ पर एक और बड़ी उपलब्धि और जुड़ गई है जब हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को भारत सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुन लिया गया है। यही नहीं, IMT सोना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 331.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मंजूर कर दी है। इस परियोजना पर कुल 662.08 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के उन 2 राज्यों में शामिल है जिन्हें अब तक इस EMC परियोजना के तहत अनुदान स्वीकृति किया गया है। तो दोस्तों ये सोना गुरुग्राम में लगेगा। गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों गुरुग्राम। इसकी सीमा दिल्ली से भी लगती है, फरीदाबाद से भी लगती है, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा लगती है। स्थापना हुई थी गुरुग्राम की 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा जो सोना में है, दमदमा झील है, पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला लगता है। चोखा खोरी का मेला लगता है। मारुति उद्योग मानेसर 1981 में बना था। HSC इसको 1970 ही मानती है। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में की गई है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये शूटर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। झज्जर के गुरिया गांव से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ओलंपिक में मनु भाकर भले ही पदक नहीं जीत सकी मगर उनके हौसले अभी तक बुलंद है। इसी का उदाहरण पेश करते हुए मनु भाकर ने पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। मन्नू की एक और उपलब्धि से देश में खुशी का माहौल है। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में 18 फरवरी 2002 को हुआ था। तो दोस्तों इन्होंने कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त की हुई है पीछे जो प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। आप जब PDF डाउनलोड करोगे सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो सीधे चलते हैं, अब झज्जर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहले झज्जर से संबंध रखती है तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों झज्जर। इसकी सीमा लगती है रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, चरखी दादरी, रोहतक, दिल्ली इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। जान लेते हैं अब झज्जर के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334B। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद, भिंडावास पक्षी विहार, निरक्षा धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। नदियां हैं साइबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल माथनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी, वो भी झज्जर से संबंध रखती थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है बहादुरगढ़ को। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणवी भाषा के श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये मिलेगा डॉक्टर जय भगवान शर्मा को। जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में अच्छे से। झज्जर के प्रख्यात साहित्यकार एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अधिकारी डॉक्टर जय भगवान शर्मा द्वारा लिखित काव्य संग्रह यादा का जरोखा को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 के लिए हरियाणवी भाषा के श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार देने की घोषणा की है। डॉक्टर शर्मा को यह सम्मान साहित्य अकादमी की ओर से दूसरी बार दिया जा रहा है। इससे पहले भी वर्ष 2016 में डॉक्टर शर्मा की कीर्ति स्वच्छता और हम के लिए पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में इन्हें श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जय भगवान शर्मा की भारत रत्न काव्यमाला में भारत रत्न डॉक्टर
विधान चंद्र राय पर लिखी कविता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में सम्मिलित किया जा चुका है। तो झज्जर से समझ रखते हैं दोस्तों, ये भी झज्जर की बात हमने पीछे कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार स्कूली विद्यार्थियों के पर्वतारोहण पर ध्वजा फहराने पर कितने रुपए राशि देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इनको मिलेंगे 5 लाख रुपए। हरियाणा सरकार के जो स्कूली छात्र है, अगर वो ध्वजारोहण करते हैं ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों इस खबर के बारे में अच्छे से। प्रदेश सरकार अब स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी पर्वतारोहण को लेकर एक योजना बनाएगी। पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में स्कूल विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल लाए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री। आप सभी ने राइट आंसर दिया, अच्छे से लिखा। हम भूल भी गए थे कल वाला क्वेश्चन, फिर भी आपने अच्छे कमेंट किए, बहुत ही अच्छा लगा। इससे ये लगता है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और अब की बार तो आपकी नैया बिल्कुल पार हो जाएगी। बस अच्छे तैयारी करते रहिए, सभी सब्जेक्टों को टाइम दीजिए। कहीं ये मत समझना कि करंट अफेयर ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता ही होगा आजकल कितने कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं एचएससी की तरफ से। आज का सवाल है, हरियाणा के किस शहर में पहला टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो, क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और एसआई का जिनका भी पेपर और बच्चों से अलग आया था उनको भी डेट दे दी गई है 13 अक्टूबर को। पंचकुला में उनका शाम को एग्ज़ाम होगा। तो एक अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की तरफ से और हमारे भोपाल सिंह की तरफ से भी। बच्चों का जो डाउट था उसको पूरा किया। कहीं मतलब बच्चों को ये वहम न रह जाए कि भाई उनका पेपर अलग आया था। अलग तो अभी भी आएगा, लेकिन एक वो मन में होते नहीं शंका, वो दूर हो जाएगी। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो। अब मतलब एक क्रांति आ चुकी है पढ़ने वालों की। अब जो पढ़ेगा वही नौकरी लेगा लगभग। देखिए दोस्तों, आटे में नून तो चलता रहता है, आपको पता ही होगा। लेकिन इन नेगेटिव बातों से दूर रहना कि जो 20 लाख में करा देते हैं, 10 लाख में करा देते हैं, उनसे ये पर्ची खर्ची का ज़माना गया। अगर सोचने की बात है, अगर आप अच्छे से सोचते हो तो इस बात के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।